नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। हिंदुस्तान आवाम पार्टी सेकुलर के कार्यालय में हम हैं। अभी अभी जो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन और जो पार्टी के अभिभावक हैं जीतन राम मांझी, उनके नेतृत्व में वाल्मीकि जी की जयंती कार्यक्रम मनाया गया। इस कार्यक्रम में मांझी जी ने मांग कर दिया सरकार से कि वाल्मीकि जी जयंती को सरकारी छुट्टी दिया जाए उस दिन, और उन पर वाल्मीकि जी पर एक डाक टिकट भी जारी किया जाए। इसके साथ साथ संतोष कुमार सुमन जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस पार्टी के, देखिए बिहार की तमाम राजनीतिक मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहते हैं संतोष कुमार सुमन जी। डोमिसाइल नीति को लेकर आप लोगों की पार्टी लगातार बोल रही है, भाजपा ने भी समर्थन दिया है, लेकिन जदयू के जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं ये लोग। अब देखिए, क्या वो बोल रहे हैं उस पर हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन जो यहाँ के हित में है, बच्चों के हित में है, जो हमारे छात्रों के हित में है, और उस पर हम लोग बात करेंगे। बिहार में इतने लोग बेरोज़गार हैं, इतना युवाओं को नौकरी चाहिए, और अगर आप कहीं बाहर के स्टेट को रखते हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ के युवा बेरोज़गार रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे पास मेधा की कमी है, हमारे बच्चे भी, और एक समय में बिहार तो हर चीज़ के लिए जाना जाता है, ज्ञान की भूमि रही है। तो इस पर समीक्षा करना चाहिए सरकार को। इसीलिए हम लोग ने मांग की है कि यहाँ के बच्चे बेरोज़गार न रहें, बाहर के लोग आके यहाँ नौकरी करें, ठीक नहीं है। सरकार को ऐसी व्यवस्था लानी चाहिए कि यहाँ जो मेधा है, मेधा का सदुपयोग हो, जो बिहार के लोग बिहार में भी अपनी मेधा का परिचय दें और बिहार को आगे बढ़ाने में काम करें। तो नीतीश कुमार जी के चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है फूलपुर से, प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है। अब देखिए, लोकतंत्र है, सबकी आज़ादी है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं से भी इस देश में चुनाव लड़ना चाहते हैं लोकसभा का, तो उनको ये स्वतंत्रता मिला हुआ है, हमारे संविधान ने दिया है। और किसी को भी अगर हमको कहीं लड़ना है तो उस पर कोई विषय नहीं है, कोई चर्चा का विषय हमको नहीं लगता है। अगर उनकी इच्छा है तो लड़े। महागठबंधन में जिस तरह की चर्चाएं हैं, राहुल गांधी का एक्सेप्टेंस की बात है, लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस ने जिस प्रकार से अभी गठबंधन एक तरह से किया हुआ है, और बात चल रही है कि जदयू को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ने की बात चल रही है, तो क्या कहेंगे इसका? अब तो उनका बात है, अब वो किस तरीके से माननीय नीतीश कुमार जी को वो गठबंधन ले रहा है, क्योंकि वो तो कभी समय में शुरुआत उन्होंने किया था और आज पिछड़ रहे हैं, तो कुछ तो बात होंगी। वो बात पर वो अपना गहन चिंतन करें, हम लोग उसकी चिंता नहीं करते हैं। हमारा जो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन है, इंटैक्ट है, और हम लोग जान रहे हैं कि जो हमारा प्रदर्शन था पिछले चुनाव में उससे अच्छा प्रदर्शन हो, हम चाहे उस प्रदर्शन को दोहराने की हम लोग अपना। में सब कुछ क्या लग रहा है आपको ठीक है? अब सुरेंद्र यादव जी का बयान आता है कि हम अधिकारियों को गाली दे के निकले हैं। देखिए, अब सुरेंद्र यादव जी पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, माननीय हैं, लेकिन हम इतना ही कहेंगे, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जो व्यक्ति संवैधानिक पद पर है, जो पद पर जो आप डिलीवर करते हैं, आप नीति निर्धारण करते हैं, और आप ही से के अंडर में सब सबॉर्डिनेट्स हैं, और इस तरह की भाषा से बचना चाहिए, क्योंकि उस पद पर रह कर के आप इस तरह की बात करते हैं कि अपने सबॉर्डिनेट्स के आप गाली देते हैं, तो इसका मतलब है कि लोकतंत्र नहीं चल रहा है, लूट तंत्र है। और जंगल राज की बात जो हम लोग कहते हैं, जंगल राज कहीं न कहीं नज़र आता है, क्योंकि जंगल राज में ऐसा होता है कि सामंजस्य नहीं होता है। डेमोक्रेसी चेक एंड बैलेंस है, वो 4 पिलर है, चारों पिलर एक दूसरे से इंटैक्ट है, और चारों पिलर का अपना महत्व है। चाहे हमारा ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे या हमारा आपका लेजिस्लेशन हो, ये सब मिल कर के जुडिशरी हो, सब मिल के मीडिया है, हमारे सब मिल कर के एक बैलेंस होता है। और अगर हम एक दूसरे पर टिप्पणी करें तो बैलेंस बिगड़ेगा और इमारत है। तो ये मैसेज है सर कि अधिकारी बात नहीं सुनते हैं। नीतीश कुमार खुद कई बार कह चुके हैं, मेरा बतवा मानिएगा ना। तो नहीं मान रहे हैं तो इसका मतलब आपके अंदर को कमजोरी है, आप रिजाइन कर देना चाहिए। मेरा तो यही मानना है कि अगर माननीय मंत्री के उनके सबॉर्डिनेट्स नहीं सुन रहे हैं, उनकी बात नहीं मान रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कमी है, या फिर आप उस पद को नहीं रहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम ह्यूमिलिएट हो रहे हैं, तो अगर जनता के उत्तरदायी आप हैं, जनता ने आपको वोट देके जिताया है, और जनता के काम अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आप में अंदर क्षमता नहीं है, तो ऐसे पद पर रहने की क्या जरूरत है? जनता के बीच में जाइए, बोलिए कि भाई हम जहाँ थे हमको सुन नहीं रहा था, इसलिए हम आपके बीच में आए हैं, जनता के शरण में आए। जनता सबका न्याय करती है। कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे सर? अब वो सब अभी विषय नहीं है। अब हम लोग बैठ करके सब लोग शांतिपूर्वक, वो सब तय हो जाएगा, इसका कोई विषय नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि एनडीए का प्रदर्शन जो पिछले बार था वो प्रदर्शन रहे। आपको क्या लगता है
लगता है सर, कितने सीट आपको मिल पाएगा? अब देखिए, ये क्या लगता है नहीं लगता है, इस पर कोई बात नहीं है। हम लोग सम्मानजनक तरीके से जुड़े हैं, सम्मानजनक सीट पर चुनाव लड़ेंगे और हम लोग सब मिल करके। मुलाकात भी हुई थी सर? जी जी, मुलाकात सबसे हुई है और होती रहती है और बहुत अच्छे माहौल में हम लोग रह रहे हैं। हम लोग का एजेंडा है कि पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को पुनः स्थापित करना है। देश का भविष्य उन्हीं के हाथों में है, तो हम लोग उस मुहिम में लगे बिहार हुए। का चेहरा कौन होगा? अब बिहार का चेहरा तो आने वाला समय बताएगा, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। अभी तो हम लोग प्रधानमंत्री जी हम लोग का चेहरा है। अब उन लोग इंडिया गठबंधन, जो INDI गठबंधन घमंडिया है, वो अपना चेहरा पहले बताए। हमारे पास तो चेहरा है ही। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।